नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। सर, अभी लगातार मौसम विभाग ये चेतावनी दे रहा है कि अगर गैर ज़रूरी कामों से घर से बाहर ना निकले और ख़ासकर दोपहर में ना निकले, क्योंकि इससे कई ज़्यादा बीमारियों की परेशानी बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है और ख़ासकर ब्रेन स्ट्रोक के मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है तो ब्रेन स्ट्रोक के मरीज़ों की संख्या भी बढ़ती जा रही है? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है अस्पताल में, वो काफ़ी चिंता का सबब बना हुआ है, काफ़ी चिंताजनक है। और ऐसे केसेस जो हम लोग देख रहे हैं कि अब आप समझिए कि जो हीट स्ट्रोक होता है उसको हम लोग दो क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं दो भाग में। एक होता है CHS, क्लासिकल हीट स्ट्रोक, और एक होता है EHS, एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। आप समझिए, क्लासिकल हीट स्ट्रोक हुआ कि जनरल टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी का उफान आया, टेम्परेचर में उछाल आया, आपके दिमाग पर असर आया, क्योंकि दिमाग के जितने भी सेल्स हैं रिया जी, न्यूरॉन्स हैं, उसके आयंस, इसमें जो आयंस होते हैं उसके बाहर जाने लगते हैं। बाहर आया और जितने बाहर जा रहे हैं उस अनुपात में अंदर कम जा रहे हैं, यानी आयन का एग्जिट ज़्यादा हो गया, यानी आपका ब्रेन जो है बिल्कुल झंकृत हो जाता है, मस्तिष्क। तो उसमें छोटे केस में आपको डेमेंशिया हो सकता है। डेमेंशिया कहते हैं मतलब आप भूलने की जो बीमारी होती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि आप कोई चीज़ कन्फ्यूजन में हैं, भूल गए, और कभी कभी फ्रैंक आपको चक्कर आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। या जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, खून गाढ़ा हो गया और ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना हो गई, तो उसमें हेमरेज के चांसेस, सेरेब्रल जो ब्रेन स्ट्रोक जिसको आप कह सकती हैं, तो थ्रोम्बोसिस के कारण, हेमरेज के कारण मरीज को भर्ती होना पड़ सकता है। और ख़ास करके जो मरीज हाइपरटेंशन के मरीज हैं और जो 65 साल के ऊपर के हैं या डायबिटिक हैं, जिनके साथ और बीमारियां जुड़ी हुई हैं, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इस गर्मी के मौसम में, अगर उनके ब्रेन को ठीक रखना है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है, यानी आपका कन्फ्यूजन का होना, दिमाग का बिल्कुल झंझना जाना, ये थोड़े से जब तक हीट आया, थोड़ा हुआ, उसके बाद वो चला गया। लेकिन क्रोनिक कभी कभी ये लंबे समय तक परिवर्तित हो जाता है। और आपको ऐसा भी देखा गया, नए स्टडी के अनुसार ऐसे भी आ रहे हैं कि इस हीट स्ट्रोक का असर, आपके इस एक्सेसिव हीट का असर आपके डिमेंशिया पर भी पड़ता है, यानी आपको भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स की बीमारी, इसका भी असर है। तो इसलिए समझिए कि खाली ये ब्रेन का, ये हीट का बीमारी खाली आपके दिमागी उलझन नहीं पैदा करता है, कभी कभी परमानेंट दिमागी इम्पेयरमेंट करता है, दिमाग को पटरी से उतार सकता है। या कॉम्प्लिकेशन सेरेब्रल हेमरेज का करना या स्ट्रोक का करना, यानी दिमाग में थक्का जम जाना, क्योंकि खून इसमें ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए स्ट्रोक से बचना है। स्ट्रोक में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। तो ये हीट स्ट्रोक सही मामलों में कई ऑर्गन्स के लिए डैमेजिंग है। इसलिए इस गर्मी को हल्के से न लें, पानी ज़रूर पीते रहें, कभी भी पानी की कमी नहीं होने पाए। और पानी को अगर पी रहे हैं, केवल किडनी फेलियर के मरीज़ को, किडनी के मरीजों को थोड़ा विशेष तवज्जो और सावधानी की ज़रूरत है। बाकी 2 से 3 लीटर पानी रोज़ आप पीते रहें। जरा सा भी पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, खून का थक्का जमेगा, हार्ट को ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा, ब्रेन में आयंस ज़्यादा बाहर आने शुरू हो जाएंगे, ब्रेन के सेल्स डेड होने लगेंगे, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी इंजरी हो सकती है, ये सारी चीज़ हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखना है। सर, आपने डिमेंशिया का जिक्र किया कि अगर स्ट्रोक होता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो डिमेंशिया भी हो सकती है। डिमेंशिया होने का खतरा किन लोगों में इस समय ज़्यादा बढ़ जा रहा है? डिमेंशिया, जैसे मैंने कहा, डिमेंशिया तो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक अलग ग्रुप है, उसकी मैं कह रहा हूँ कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में आपको भूलने की प्रवृत्ति, कन्फ्यूजन का होना, चक्कर का आ जाना और गिर जाना, ये एक्यूट केस में हो सकता है, थोड़े समय के लिए आपको हो सकता है। लेकिन कभी कभी अगर आपने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, आपने इसको विशेष श्रेणी में नहीं रखा, इस सावधानियों को, तो आप एक क्रोनिक ब्रेन डैमेज की ओर भी जा सकते हैं। तो इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है। गर्मी के दिनों में मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहिए, शुगर का चेक कराते रहिए, पानी खूब मात्रा में पीते रहिए और
कपड़ा को थोड़ा लूज फिटिंग रखिए, और जरा सा भी लगे कि हाँ थोड़ा सा हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ठंडे जगह में आप चले जाइए, बहुत नहीं हो तो ठंडा की तरफ जो है आप प्रवेश कर जाइए, आपको बहुत हद तक इससे निजात मिलेगा। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा रिया जी, बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा। जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बताया कि हीट स्ट्रोक की वजह से और बढ़ती गर्मी की वजह से क्या खतरा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है और उन्होंने चेतावनी भी जारी की है कि समय समय पे बढ़ती गर्मी में बीपी और जो शुगर है वो चेक करवाते रहे, नहीं तो खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही किस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसका कारण किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।